हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं। क्लास 6 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं, वो क्लास 6 वाले बच्चे सभी अपनी अपनी विज्ञान भारती, जो आपकी किताब है विज्ञान भारती, उस विज्ञान भारती किताब में हमारी इकाई 6 चल रही है। इकाई 6 यानी कि हमारा अध्याय 6 चल रहा है, जिसका नाम है जीव जगत। तो जीव जगत जो हमारा अध्याय है, इस जीव जगत के अध्याय में मैं इसकी एक क्लास आपको कल पढ़ा चुका हूँ और आज मेरी उसकी दूसरी क्लास है। तो मैं एक क्लास में छोटे छोटे स्टेप्स बना के लाता हूँ, उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को पढ़ाता हूँ। तो जो हमारी ये इकाई है जिसका नाम है जीव जगत, तो इस इकाई में हमें जो हमारे आसपास, जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जिन्हें हम सजीव कहते हैं, उनका हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। जिसका हमने कल इसकी क्लास का हमने शुरुआत की थी, तो कुछ हमने सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं वो हमने पढ़े थे। आज हमें जो बच गए हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम देखते हैं कि आज आखिर में हमें कौन सा सजीवों का लक्षण है जिसे पढ़ेंगे। उन लक्षणों से ये पता चल जाता है कि सजीवों के ये लक्षण होते हैं, जबकि निर्जीव में ये लक्षण नहीं मिलते हैं। तो इधर देखिए, हमारे इस दूसरी क्लास में हमारा आने वाला लक्षण है पहला, संवेदनशीलता, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। आखिर में ये संवेदनशीलता क्या है? अगर कोई सजीव है, सजीव उसे कहते हैं जिसके अंदर में जान हो। सजीव उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या हो? जान हो। तो संवेदनशीलता ये है कि उसे आप जरा सा भी स्पर्श करोगे, उसे छुएंगे तो वो कुछ न कुछ क्रिया करेगा। जैसे हमारा शरीर है, हमें यहाँ पर छूता है कोई तो हमें तुरंत पता लग जाता है। अगर हमारे इस पर जरा सा भी आप कोई गरम तार ले आइए, गरम चम्मच हो, व्यक्ति खड़ा है, आप जैसे उसे छुआ दो तैसे तुरंत हाथ हटा लेगा कि नहीं? तो संवेदनशीलता में ऐसा है कि हमने किसी चीज़ को थोड़ा सा स्पर्श किया तो वह अपना कार्य करने लगता, तुरंत हट जाएगा दूर। सांप है या कोई जानवर है, कुछ भी है, तो सब में जो सजीव होते हैं उनके अंदर ये संवेदनशीलता आपको देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है। तो कोई भी हमने रेस्पॉन्स दिया है, कोई भी उद्दीपन दिया है, उसके द्वारा शरीर की गई अनुक्रिया, शरीर ने क्या अनुक्रिया की, उसी को क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता की बात करते हैं, अगर हम निम्न जीव से उच्च सभी जीवों में पाई जाती है। हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर बहुत छोटे जीव से लेके बहुत बड़े जीव मिलते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सभी जीवों में यह संवेदनशीलता देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे वो बड़ा जीव हो। तो हमें ये संवेदनशीलता क्या है, छोटे जीव से लेकर के जो बड़े जीव हैं सभी में हमें देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं, पटाखे की आवाज़ से पेड़ पर बैठे पक्षियों का उड़ना। कोई बाग है या कोई पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत ज़्यादा पक्षी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षी बैठे हुए हैं, तो हमने क्या किया, हम एक बड़ी सी पटाखे की बम ले आए। बम होती है बम सी, उसमें आग लगा दिए, तो हम पेड़ के नीचे उसे चला देंगे तो उसमें पटाखे में क्या है, बम में क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो जैसे ही बहुत तेज आवाज़ होगी तैसे सारे पक्षी क्या उड़ जाएंगे। तो उन्हें क्या है, उन्हें जैसे ही हल्की सी आवाज़ हुई तो पेड़ पर बैठे सभी पक्षी उड़ गई, आवाज़ से भाग गए तुरंत।
ठीक, यही रेस्पॉन्स हो रहा है। उसने पटाखा जलाया, वो भाग गई। तो उसके अलावा हम देखते हैं ताप के प्रति किसी गर्म वस्तु से अपना हाथ को हटा लेना। अगर कोई गर्म चम्मच है, कोई गर्म सरिया है वहाँ पर रखी हुई है और हमें पता नहीं, अचानक से हमारा हाथ लग जाए तो तुरंत हटा लेंगे। किसी ने यहाँ छुआ दी तो तुरंत पीछे कर लेंगे, ठीक, तो झटके से करते हैं पीछे। तो जैसे ही किसी ने कोई गर्म चीज़ हमारी वस्तु पर लगा दी, या आप किसी और जानवर है उस जानवर पे आप लगा दोगे तो तुरंत पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा अलग। तो ये क्या है, ताप के प्रति का मतलब होता है अगर कोई गरम चीज़ है, गरम सरिया पे अगर तुम्हारा हाथ लग जाए तुरंत हटा दोगे। गरम तवा होता है, रोटी बनती है, जरा सा भी अगर तवे पर आपका हाथ रख गया झटके से हटा दोगे आप, ठीक, जैसे रखा है यूँ कर लोगे तुरंत। क्यों? जैसे ही वो ताप गर्म है और जैसे ही हमने हाथ रखा तैसे तुरंत हमारी क्या है, यहाँ पर स्किन जलने लगी और हमें महसूस हुआ, दिमाग को सिग्नल पहुंचा, हमने तुरंत डालिया। तो अगर कोई निर्जीव है जिसके अंदर जान नहीं है, पत्थर अत्थर है, क्या पत्थर डालेगा कुछ भी? तो वो निर्जीव है। तो ये सारी चीज़ क्या होती हैं, सजीवों में मिलती हैं। उसके अलावा देखते हैं मिठाई देखकर मुंह में पानी आना। कोई व्यक्ति है बहुत भूखा है और बहुत भूखा है, उसने अच्छी मिठाई देख ली तो उसके मुंह में तुरंत पानी आ जाएगा मिठाई देखती। कुत्ता है, कुत्ते को अगर तुम देखोगे गौर से तो कुत्ता बैठा हुआ है, कई दिनों से भूखा है, अगर आप उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल दोगे तो कुत्ते के मुंह में उस मांस के टुकड़े को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार गिरने लगेगी अपने आप और पूंछे लाने लगेगा, भाई मुझे खाने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर कुत्ता है या कोई इंसान है, खाने को देखकर के क्या हुआ, खाने को देखकर क्या हुआ, उसका जी ललचाने लगा और उसके मुंह के अंदर में पानी आ रहा है, कुत्ते के मुंह से लार निकल रही है। तो सब क्या है, तो ये सारी चीज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ क्या है, उद्दीपन है। ये सारी क्या है, संवेदनशीलता में आ जाती है। सभी शांत रहो बिल्कुल। अब उसी प्रकार से छुई मुई के पौधे को छूने पर अचानक से मुरझा जाना। ये है छुई मुई का पेड़, ये देखिए मैंने लगा रखा है, ठीक, ये है आपका छुई मुई। तो छुई मुई का ये क्या है प्यारे बच्चों, पेड़ है, पौधा है। अब तुमने किसी ने देखी छुई मुई का पेड़ देखा है? तो उसमें क्या होता है, जैसे ये है मेरा हाथ, उंगली या कुछ भी है, अब मैं धीरे से इसे टच कर दूंगा, जैसे ये टच होगा तैसे ही पत्तियां क्या मुरझा जाएंगी। दिख रही है आपको, दिख रही है आपको, मुरझा गई। तो ये पेड़ है, पेड़ भी एक क्या है, पेड़ भी एक सजीव है। इस पेड़ में संवेदनशीलता इतनी है कि जरा सा भी हमने अपना हाथ या उंगली इससे टच कर दी तो भैया ये मुरझा गया। दिख रहा है, तो ये मुरझा गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा का संवेदनशीलता दिखाता है, यानी कि सेंसिटिविटी दिखाता है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाता है। अगर हम बात करें नीम के पेड़ की तो वो इतना अच्छा नहीं दिखाता है। तो छुई मुई का पेड़ क्या है, इसमें संवेदनशीलता का बहुत ही अधिक क्या मिलता है, गुण मिलता है, ठीक। तो संवेदनशीलता का यहाँ पर मुझे देखने के लिए बहुत ज़्यादा गुण मिल रहा है। हमने जरा सा भी उसे छुआ तो पेड़ मुरझा गया। तो इसी को हम कहते हैं संवेदनशीलता। हमने पटाखा चलाया तो सारे पक्षी उड़ गए। हमने किसी गरम सरिया को किसी ने लिया, पीछे से चुपचाप आया मजाक में, उसने पीछे पैर से छुपा दिया, तुरंत उड़ के दूर भाग जाएंगे, और क्या हो गया, तो तुरंत क्रिया हो रही है कि नहीं। अब भैया कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत देर तो खाना तो मिला नहीं है उसे, भूखे में मरा जा रहा है, उसे मिठाई दिखा दो और बढ़िया बढ़िया आप व्यंजन दिखा दो,
सो उसकी जीभ लपलपाने लगेगी, भैया मुझे तो खाने के लिए मिल जाए। सही है कि नहीं? कुत्ता भूखा है तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता रहेगा, मुंह से पानी निकालता रहेगा, भैया कब मिले खाने के लिए। समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए खाने को देख करके मुंह में पानी आ रहा है। छुई मुई का पेड़ ऐसा है, हमने उसे छू लिया तो भैया पेड़ मुरझा गया प्यारे बच्चों। तो पेड़ क्या हुआ? मुरझा गया। तो इसी को हम कहते हैं संवेदनशीलता। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संवेदनशीलता कहते हैं। अब सजीवों का हम अगला लक्षण देखते हैं। अगर कोई सजीव है जिसके अंदर जान है तो वो धीमे 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 बड़ा होता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये है मेरे पास एक बीज, चना का मान लो, गेहूं का मान लो, बाजरा का मान लो, मक्का का मान लो, दाल का मान लो, किसी का भी एक बीज लिया हमने उसे खेत में डाल दिया। तो क्या हुआ? बीज जैसे ही खेत में जाएगा तैसे ही बीज को अंदर से खाद मिलेगी, थोड़ा पानी मिलेगी, नमी मिलेगी, तो उसमें अंकुर फूटने लगेगा। ठीक, फिर धीमे धीमे देखिए वो इतना बड़ा हो जाएगा। पहले तो बीज छोटा था, इससे ये परिवर्तन आया, यहाँ से देखिए उसे ये परिवर्तन आया, उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने देखा तो ये परिवर्तन आया। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? तुम्हारी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ये वृद्धि। यही देखो हमने ऐसे बताया वृद्धि। अगर कोई बच्चा छोटा सा है जिसने जन्म लिया है तो वह दूध घी अपना पी रहा है, तो देखो वो बढ़ रहा है, फिर बच्चा और बढ़ेगा, फिर वह और बड़ा हो जाएगा, फिर देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तुम्हें यहां से वहां पर क्या मिल रही है देखने के लिए? किसी भी जानवर को उठा के देख लीजिए, बच्चा छोटा है धीमे धीमे बड़ा होता जाता है। वही देखो कह रहा है सभी सजीव वृद्धि करते हैं। ये देखिए सभी सजीव क्या करते हैं? सभी सजीव वृद्धि। सभी सजीवों का भार, आकार, भार का मतलब होता है वजन एक तरह का, ठीक है, वजन एवं संख्या में वृद्धि होती है। ठीक, ये यहाँ पर एक था, इससे बहुत सारे एक पेड़ बना, पेड़ पे बहुत सारे बीज मिले हमें। एक था, यहीं से जनसंख्या आपकी बढ़ती जाएगी। पहले छोटा था, बड़ा होता गया, भार बन गया, आकार बड़ा हो गया, संख्या में भी वृद्धि हुई। पहले संख्या धीमे 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 क्या अपनी संख्या बढ़ाता जा रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, अर्थात असीमित वृद्धि पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों में हमें असीमित वृद्धि मिलती है, अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है। पेड़ पर नई नई पत्तियां आती रहती हैं, नई नई शाखाएं आती रहती हैं और वो धीमे धीमे पेड़ वृद्धि करता जाता है। ठीक, तो पेड़ में क्या है प्यारे बच्चों? असीमित वृद्धि। ठीक, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो तो पूरी जिंदगी करता ही रहेगा वृद्धि। परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक या निर्धारित आयु तक होती है, अर्थात सीमित वृद्धि पाई जाती है। अब ये है बच्चा छोटा था, ये यहाँ से लेके इतना बड़ा हो जाएगा 18 साल की उम्र पर, 19 साल की उम्र पर, 20 साल की उम्र तक। 20 साल के बाद फिर नहीं वो बढ़ेगा ज़्यादा। तो ये यहाँ से लेके इसने कितने 20 साल तक वृद्धि की, 20 साल के बाद अब नहीं वो बढ़ेगा, अब लंबा थोड़ी होगा। पेड़ की बात है तो पेड़ तो धीमे 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 बढ़ता जाएगा। पीपल का पेड़ देखो तो बहुत सालों तक जीता रहता है पीपल का पेड़,
जानवरों में बात करें तो जानवरों में इतना नहीं है, जंतुओं में इतना नहीं है। भैंस लो, अगर भैंस का बच्चा है तो 1 साल या 2 साल के अंदर में क्या बड़ा हो जाएगा। तो जितना बड़ा बच्चा है उतना ही बड़ा तो रहेगा। वो ऐसा दिन खाते 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 तो हाथियों पहाड़ से ऊंचा निकल जाए, सो तो नहीं, उतना ही रहेगा। तो उसकी एक उम्र होती है, लेकिन पेड़ों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पेड़ में क्या है, नई नई शाखाएं बनती जाएगी। नीम का पेड़ आज तुम लगा दोगे, 2 साल बाद कुछ और तरह का हो जाएगा, 4 साल बाद और तरह का हो जाएगा, 10 साल के बाद और बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, उसमें नई नई शाखा निकलती रहेंगी, है क्या, पत्तियाँ आएगी, 15 साल बाद और फैल जाएगा। लेकिन जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तब वो मर जाएगा। ठीक, मरने का मतलब है उसके जीवन। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें उनकी जीवन भी देखने के लिए मिलता है। अब देखिए अगला, प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है अपनी संख्या बढ़ाना। प्रजनन का मतलब होता है कि वो अपनी संख्या को बढ़ाना। अगर कोई भी सजीव है तो वो अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास मुर्गी, मुर्गी ने दिए प्यारे बच्चों अंडे, अंडा से देखिए छोटा सा बच्चा निकल आया बाहर। अब छोटे से बच्चा है, अब यहाँ पर 3 अंडे दिए तो 3 बच्चे निकल आएंगे, 10 अंडे दिए तो 10 बच्चे निकल आएंगे। तो एक मुर्गी जितने अंडे देती रहेगी उतने बच्चे निकलते रहेंगे। ये है देखिए बच्चा, बच्चा बड़ा होकर के मुर्गी बन गया। अब वो बच्चा भी अंडे देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सभी सजीवों की संख्या बढ़ रही है। मान लीजिए ये है एक कुत्तों की अगर बात करते हैं तो ये है बिच्च। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बिच्च है तो बिच्च के क्या बहुत सारे बच्चे होंगे। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 इसके पिल्ले हो गए। अब पिल्ले क्या है, धीमे 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 बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। तो प्रजनन में क्या होता है, संख्या बढ़ती है। ये है मेरे पास बिल्ली, बिल्ली के भी देखिए 4-5 बच्चे हैं, तो संख्या बढ़ रही है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक कोशिका वाली, इसकी भी देखिए संख्या बढ़ रही है। ये देखिए संख्या बढ़ गई। ये मेरे पास 1 था, 1 से 2 हो गई। तो प्रजनन का मतलब क्या है, अपनी संख्या बढ़ाना। देखिए सभी सजीव जैसे कि पौधे, जंतु अपने ही प्रकार की संतति करने की क्षमता रखते हैं। यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। मान लीजिए कि मैंने कोई पेड़ लगाया, हम खेत में गेहूं करने के लिए गए, तो गेहूं तो मेरे पास 5 किलो हैं, मैंने खेत में डाल दिए। तो जब 3 महीने या 3.5 महीने जब गेहूं पक जाएंगे तो मेरे पास 5 किलो गेहूं से मुझे कितने मिले, 2 कुंटल मिले गेहूं। तो पहले गेहूं कम थे तो गेहूं की क्या हुई, संख्या बढ़ गई। तो प्रजनन में क्या होता है कि उन जीवों की क्या होती है, संख्या बढ़ती जाती है। यही देखो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और देखिए सत्य है मृत्यु। अगर कोई सजीव है तो अपना जीवन पूरा करेगा तो उसके बाद वो मर जाएगा। आदमी की बात करते तो आदमी 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ, 80 साल का हुआ, बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मर जाता है। भैंस की बात करते हैं, कोई भैंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक जिएगी, 15 साल तक। उसके बाद भैंस का पूरा काम हुआ तो भैंस बुढ़ी हो गई, फिर वो आराम से बेच देते आदमी। ऐसे ही बकरा। तो सबकी क्या है, अपनी उम्र पूरी करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो मर जाएंगे। यही देखो लिखा हुआ है मृत्यु के बारे में। सभी सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है, सबका निश्चित जीवन काल होगा। कोई ज़्यादा दिनों तक जिएगा, कोई कम दिनों तक जिएगा। कुत्ते की बात करें
कुत्ते की जीवन अवधि कम है, हो सकता है कुत्ता 15 साल तक जिए। ठीक, उसी प्रकार कौए की बात करते कौआ 14 साल तक जिए। आदमी की बात करते हैं तो आदमी 70 साल तक जीता है। ठीक, भैंस की बात करते हैं तो भैंस हो सकता है 15-16 साल तक जीती है। गाय की बात करें तो गाय भी इतनी 20-25 साल तक जीती है। ठीक, तो सबकी क्या होती है, एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद क्या होता है, वो मर जाते। तो मौत सबकी निश्चित है। सभी सजीव सेल्स के बने होते हैं। अगर कोई है, किसी का सबसे पहले क्या होगा, जन्म होगा, पहले पैदा होगा कि नहीं, वो पैदा होने के बाद फिर क्या, वो धीमे धीमे वृद्धि करेगा। वृद्धि करके जब वो बड़ा हो जाएगा फिर वो क्या करेगा, जनन। जनन का मतलब क्या है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि संख्या बढ़ाएगा। क्या करेगा ये, संख्या बढ़ाएगा। फिर वो बाद में जब बुजुर्ग हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये जीवन चक्र आता, पहले जन्म लेगा, फिर वो वृद्धि करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फिर डाई, वो मर जाएगा। जन्म, वृद्धि, जनन, मृत्यु। ये है कोई बच्चा, पहले इसने जन्म लिया, अब ये वृद्धि करा, वृद्धि करके बड़ा हो गया, यहाँ तक बड़ा हो गया। अब यहाँ से जनन करेगा ये, फिर ये बुढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। अपनी संपूर्ण जीवन अवधि के उपरांत मर जाएगा। जब उसका समय पूरा हो जाएगा, उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, तो फिर वो क्या होगा, मर जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बात समझ चुके हैं कि जितने भी सब सजीव होते हैं, सभी सजीवों की क्या होती है, एक जीवन अवधि होती है, यानी कि उनकी जीने की सीमा होती है। जब वह पूरी अपनी ज़िंदगी जी लेगा तो वो मर जाएगा। अमर नहीं है इसका मतलब कोई भी, अमर है कोई नहीं, उसका मतलब कोई अमर नहीं है। तो अर्थात वह अपनी प्राकृतिक जीवन काल पूर्ण करने के पश्चात मर जाएगा। जब पूरा जीवन काल हो गया तो फिर क्या करेगा भैया, वो मर जाएगा। अब मर जाएगा मतलब क्या है, उसकी जीवन अवधि को देखते हैं। अब अगर हम जीवन अवधि की बात करते हैं, जीवन अवधि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। ये है बच्चा, ये है उसकी नेचुरल डेथ, ये मर चुका है। पहले उसने जन्म लिया, ठीक, फिर वो वृद्धि करते गया, वृद्धि करते गया, इतना बड़ा हो गया। अब ये क्या करेगा यहाँ पर, प्रजनन, फिर ये बुढ़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा ये, तो यहाँ पर क्या है, मृत्यु है। तो इसने अपना पूरा जीवन जिया। पूरा जीवन का मतलब ये कि इसने 70 साल तक, 80 साल तक अपना जीवन जिया, और उसका जीवन जैसे पूरा हुआ फिर वो मर गया। उसे हम कहते हैं प्राकृतिक मौत। उसे हम प्राकृतिक मौत नहीं कहें, अचानक से वो एक्सीडेंट से या वो बीमारी से चला गया तो वो नहीं। प्राकृतिक मृत्यु वो होती है, उसने पूरा जीवन जिया, फिर बाद में बहुत बुजुर्ग हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा उसके शरीर, तो अब वो मर गया। तो इस प्रकार से हमने इसे जीवन अवधि के बारे में हमने कुछ समझा। अब हमें इसमें ये देखना है कि जो सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होते हैं। हम सजीवों के लक्षण अब तक पढ़ते हैं, अब हमें इसमें थोड़ा अंतर देखना है। अगर कोई पूछने लगे कि सजीव के लक्षण क्या हैं, निर्जीव के लक्षण क्या हैं, तो कैसे बताओगे। तो सजीव होगा वो क्या करेगा, पोषण करते हैं, ठीक, उसमें पोषण की क्रिया होती है। जब निर्जीव में पोषण नहीं करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। ईंट, पत्थर और सूखी लकड़ी क्या वो खाना खा रही है, नहीं,
ये सारी चीज़ निर्जीव है। निर्जीव में आप मार दोगे, इससे कोई नहीं महसूस होगा, इसे कुछ नहीं लगता है, टूट जाएगी, बेकार है। आदमी को मार दो, उसे दर्द होगा, इसे कोई दर्द होगा नहीं। अगर सजीव है तो वो सांस लेगा, श्वसन करेगा। निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। अगर सजीव है तो वो वृद्धि करेगा, छोटा है तो धीमे 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 करेगा, वो बड़ा होता जाएगा। और निर्जीव इसमें वृद्धि नहीं करते, बस लिख दो, वो वृद्धि नहीं करते। सजीव है तो वो उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन का मतलब है वो खाएगा पिएगा तो बहुत भी विषाक्त चीज़ें जो शरीर के अंदर बनती रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो उत्सर्जन हमें सजीव में देखने के लिए मिल रहा है और उत्सर्जन निर्जीव में नहीं होता है। यहाँ संवेदनशीलता पाई जाती है। अगर कोई सजीव है तो उसमें संवेदनशीलता पाई जाएगी, जबकि निर्जीव में संवेदनशीलता नहीं पाई जाती। अगर सजीव है तो प्रजनन करेगा, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात अपनी संख्या बना अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, जबकि ये प्रजनन नहीं करते हैं। ईंट पत्थर कोई प्रजनन नहीं करते हैं। तो ये हैं कुछ लक्षण जो तुम्हें समझने हैं और मैं इन्हें सुनूंगा भी आपसे। अब इसके बाद हम देखते हैं कोशिका, जो हमारा थोड़ा दे रखा है हमारे क्लास 6 में। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय पढ़ते हैं कि आखिर में कोशिका क्या होती है। ठीक, जिस प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर मकान का निर्माण होता है, ये है ईंट। ये क्या है? बहुत सारी ईंट मिलकर के हमने क्या बना दी? दीवार बन गई। अब इन दीवारों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? मकान। तो इस मकान की सबसे छोटी चीज क्या है? ईंट है। तो उसी प्रकार से मकान की सबसे छोटी क्या है? इकाई ईंट है। उसी प्रकार से हम आदमी की बात करते हैं। ये है आदमी। ठीक, इस आदमी का मतलब क्या है? ये मकान की तरह है। ये देखिए किससे मिलकर के बना है? इस सेल से। ये है सेल, जिसे कहते हैं कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो बहुत सारी कोशिका मिलकर के उन्होंने क्या बनाया? ऊतक। अब ऊतक बहुत सारे मिलकर के क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। अब ये अंग मिलकर के क्या? अंग तंत्र बनाएंगे। अंग तंत्र, ये सब क्या बन गया मिलकर के? एक मानव बन गया। ठीक उसी प्रकार जीवों के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। ये है कोशिका। जिस प्रकार से हमें मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ रही है, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर को बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो हमारे इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इस मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। तो अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं इसमें
कि आखिर में कोशिका है क्या। कोशिका का मतलब होता है एक छोटा सा चैम्बर, जैसे छोटा सा कमरा होता है इस प्रकार से। तो ये है मेरे पास क्या, कोशिका। या तो छोटा सा चैम्बर होगा, या छोटे से कमरा को कह दो, या छोटी सी जगह जो चारों तरफ से घिरी है, जो चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से घिरी है। उसी को हम कोशिका कहते हैं। तो देखिए, कोशिका का मतलब सेल। कोशिका जीवन की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए, आदमी की अगर हम बात करते हैं, ये है आदमी। तो आदमी की बात करें तो आदमी का शरीर किससे मिलकर के बना है, कोशिका से। तो कोशिका क्या है, उसकी आधारभूत इकाई। और कोशिका बहुत सारे कार्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं कोशिका में क्या है, उसकी क्रियात्मक इकाई भी है। बहुत सारे कोशिका कार्य भी करती है और पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक। कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि होती रहती है। तो कोशिका के अंदर वो सारी चीज़ें मिलती हैं। कोशिका श्वसन भी करेगी, कोशिका पोषण भी करेगी, खाना भी खाएगा, उत्सर्जन भी करती है, कोशिका वृद्धि भी करती है। तो कोशिका भी क्या सारी चीज़ें करती है। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। इधर देखिए, हमें पता है जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जीव जो एक सेल के बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। एक जीव तो ऐसा है कि वो केवल एक ही कोशिका का बना है। ठीक। जैसे अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लैमाइडोमोनास, ये सब किसके होते हैं, एक कोशिका के बने हुए। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एक कोश के जीव। और वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें बहुकोश की जीव कहते हैं। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेंगे, बहुत सारी सेल्स मिलेंगी आपको। ठीक। जैसे मच्छर, जैसे कुत्ता यानी कि डॉग, जैसे बकरी, जैसे गाय, जैसे मानव। उसके अलावा पेड़ पौधे बड़े बड़े, इनमें बहुत सारी सेल्स में जिसे हम आँख से आसानी से देख सकते हैं। जिसे हम आँख से देख सकते हैं तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, सबसे छोटी एक कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का अब तक जो अध्ययन किया गया है, उस अध्ययन से ये पता चला है कि एक ऐसा जीव है जो केवल एक कोशिका से बना है। ये केवल किससे बना है, एक कोशिका से। और सबसे छोटा जीव है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अगर हम एक कोशिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ी हमारी एक कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग पक्षी देखा किसी ने, नहीं देखा। उसका अंडा देखते तो उसका अंडा बहुत बड़ा होता है। तो अगर कोई भी पक्षी है, किसी भी पक्षी का जो अंडा है, अंडा क्या होता है, केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। अगर कोई पूछता है कि वह कोशिका बताइए जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सिंगल एक सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और एक कोशिका का वो जीव बताइए जो सबसे छोटा है, माइकोप्लाज्मा। ये भी एक कोशिका से मिलकर के बना है, ये भी एक कोशिका से मिलकर। ये छोटा है, ये बड़ा है।
तो ये भी एक कोशिका से मिलकर के बना है। यहीं से पूछ लेते हैं लोगों कि एक सिंगल सेल कौन सी है, एक कोशिका वाली, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वो लोग पूछ लेते हैं और यहीं से वो बता देते हैं। तो हम ये है एक कोश की जीव जो एक सेल से बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या? एक कोशिकीय जीव। जो एक सेल से बने होते हैं उसे कहते हैं एक कोश की जीव। इन्हें कहते हैं क्या? एक कोश की जीव। और जो बौने कहते हैं बहुकोश की जीव। ये क्या है? बहुकोश की जीव। बहुकोश की बहुकोश की जीव होते हैं, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं। एक कोश की जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही सेल से है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइडवर। और बहुकोश का तो सभी उदाहरण दे दो, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, फुअर, सांप, आप जो भी कुछ घूम रहे हैं सब क्या हैं? इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स मिलती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ये आज थोड़ा हमारी क्लास का यहीं पर फिनिश करते हैं। कल हम तुम्हें इससे आगे पढ़ाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स को जो समझाएंगे, ज़्यादा एकदम करना नहीं, ठीक।